हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी जिसका नाम है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा शीर्षक कहानी प्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद द्वारा रचित है। इसमें दो बैलों की कथा को अत्यंत भावात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें भारतीय कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया गया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। जानवरों में गधे को सबसे अधिक मूर्ख समझा जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तब हम उसे गधा कह देते हैं। गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता बेशक गरीब जानवर है पर उसे भी कभी कभी क्रोध आ ही जाता है, पर गधे को किसी ने क्रोध करते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर हर समय विषाद ही छाया रहता है। ऋषि मुनियों के जितने गुण होते हैं वे सब गधे में ही पाए जाते हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सीधेपन की ऐसी दुर्दशा ठीक नहीं है। भारतीयों की भी विदेशों में इसलिए दुर्दशा हो रही है क्योंकि वे ईंट का जवाब पत्थर से देना नहीं जानते। गधे का एक छोटा भाई है बैल, पर बैल कई तरीकों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों देखने में सुंदर और कामकाज में चौकस थे। दोनों में एक बड़ा भाईचारा था। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों साथ साथ खली भूसा खाते थे। झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपने साले गया को दे दिया। बैलों ने समझा कि मालिक ने हमें बेच दिया है। वे दोनों असंतुष्ट थे। संध्या के समय बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। उन्हें यह स्थान बेगाना सा लगा। रात के समय वे अपनी रस्सियां तुड़वाकर झूरी के यहाँ वापस लौट आए। झूरी ने प्रातःकाल उन्हें अपने यहाँ देखा तो दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। गांव के बालकों ने भी उनका स्वागत किया, पर झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जली कटी सुनाने लगी। यह बात झूरी को अच्छी न लगी। झूरी की पत्नी ने बैलों को हरा भूसा न डालकर सूखा भूसा डाला। झूरी चाहकर भी कुछ ना कर सका। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और दोनों बैलों को गाड़ी में जोतकर ले गया। घर ले जाकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और खाने को वही सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों ने बड़े अपमान को सहा। दूसरे दिन उन्हें हल में जोता गया, पर बैलों ने पाँव नहीं उठाया। हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए गए। मोती गुस्से में आकर हल लेकर भाग गया। गया दो आदमियों की मदद से उन्हें पकड़कर ले आया। शाम को उनके सामने फिर सूखा भूसा डाला गया। उसी वक्त एक छोटी सी लड़की उनके लिए दो रोटियां लेकर आई। यह लड़की भैरों की थी। सौतेली माँ उसे मारती थी। बैलों के साथ उसकी आत्मीयता हो गई थी। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तब दोनों बैल रस्सियां चबाने लगे। जो लड़की थी उसने घर का दरवाज़ा खोल दिया था। दोनों बैल वहां से भाग निकले। गया ने पीछा किया। बैलों को रास्ते में मटर का खेत मिला। दोनों ने भरपेट मटर खाया। सामने से एक सांड चला आ रहा था। हीरा और मोती उसे देखकर चिंतित हो गए। अपना बचाव करने के लिए दोनों बैल उस पर टूट पड़े। हीरा ने उसे रगेदा और मोती ने बगल में आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा। सामने मटर का खेत था। मोती दोबारा से उसमें घुस गया। खेत के रखवाले ने उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस में कई भैंसें, बकरियां, घोड़े, गधे आदि बंद थे जिनकी नीलामी होनी थी। किसी के आगे चारा न था। हीरा के दिल में विद्रोह पनप रहा था। वे भागने का उपाय सोचने लगे। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा ने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और तभी मिट्टी गिरने लगी। तभी वहां चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। उसने हीरा पर खूब डंडे बरसाए। बाद में मोती ने भी दीवार में सींग मारना शुरू कर दिया। दूसरे धक्के में आधी दीवार नीचे गिर पड़ी।
दीवार के गिरते ही सभी घोड़ियाँ, बकरियाँ और भैंस भाग खड़ी हुई। मोती हीरा को छोड़कर नहीं भागा। सवेरा होने पर मुंशी और चौकीदार ने उन्हें फिर से मोटी रस्सियों से बांध दिया। वे दोनों 1 सप्ताह तक वहीं पर भूखे प्यासे बंधे रहे। फिर उनकी नीलामी का दिन आ गया। एक दढ़ियल आदमी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों बैलों को अपने साथ ले चला। सहसा दोनों बैलों को मालूम हुआ कि यह रास्ता तो कुछ जाना पहचाना सा है। वे दोनों भाग लिए और झूरी के यहाँ जाकर खड़े हो गए। बैलों को देखते ही झूरी ने उन्हें गले से लगा लिया। दढ़ियल ने उन दोनों बैलों पर अपना अधिकार जताया, पर झूरी ने उन्हें अपना बताकर ले जाने से मना कर दिया। दढ़ियल गाली बकता हुआ चला गया। झूरी के घर में दोनों बैलों का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी 2 बैलों की कथा। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।